राजा चाहे तो कभी गुंडा राज नहीं हो सकता। अगर शासन प्रशासन चाहे तो एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती, और तो बात छोड़ दीजिए। राजा अगर अच्छा हो तो प्रजा में धर्म का वातावरण होता है, अगर राजा अच्छा नहीं हो तो प्रजा में पापियों का वर्चस्व हो जाता है। जिस प्रजा में भय हो, जिस प्रजा में पापियों का वर्चस्व हो, जिस प्रजा में पुलिस वाले हमारी न सुनते हो, गंदे लोगों की सुनते हो, समझ लेना कि वो राजा अच्छा नहीं है। राजा अच्छा है इसका मतलब अबला की रक्षा होती है, किसी बहन बेटी को कोई टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। राजा अच्छा है मतलब तुम्हारे घर सुरक्षित है, राजा अच्छा है तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, राजा अच्छा है तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है। राजा अच्छा नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बंगाल में क्या कहते हो, सब गंदगोल हो जाता है, सब बेकार हो जाता है अगर राजा अच्छा नहीं है तो। राजा अच्छा तो प्रजा सुखी, राजा अच्छा नहीं तो प्रजा दुखी। परीक्षित जैसे राजा थे, इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित के राज्य में हर कोई सुखी था, सब कोई परीक्षित के राज्य में सुख पाते थे। लेकिन परीक्षित ने देखा कलयुग आ गया है, उनके राज्य के 33 बरस बीत चुके हैं और इन 33 वर्षों में उन्होंने कलयुग को कहीं कहीं फैलते हुए देखा। लोग नशा करने लग गए, लोग जुआ खेलने लग गए, लोग पर स्त्री पर बुरी नजर डालने लग गए, लोग बाती बातों में बंदूक तलवार निकालने लग गए। ऐसी हिंसा की वृत्ति, ऐसी भोगों की नशा की वृत्ति जब चारों तरफ परीक्षित ने देखी तो परीक्षित ने सोचा कि मैं राजा हूं, पर मैं जाकर महात्मा से पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि संत बताते हैं राजा को क्या करना चाहिए। जो राजा संतों की नहीं सुनता वो राजा अच्छा राजा नहीं है, जो राजा संतों की सुनता है वो राजा अच्छा राजा है। तो संत मुझे बताएंगे कि अब मैं क्या करूं। तो इसीलिए परीक्षित ने एक मुकुट सर पे पहन लिया और वो पूछने के लिए शमीक मुनि के आश्रम की ओर गए। राजा ने जो मुकुट, परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो जरासंध का मुकुट था। पापी व्यक्ति का धन मत इस्तेमाल करो, पापी व्यक्ति का कोई भी चीज मत प्रयोग करो, पापी व्यक्ति की वस्तु अगर प्रयोग करते हो तो उसमें पाप होता है और वो पाप तुमको भी चिपक जाएगा। साधु के हाथ से मिट्टी भी मिल जाए तो चंदन है, और पापी के हाथ से चंदन भी मिल जाए तो उसे सर्प के समान फेंक दो। जरासंध का मुकुट था, इसीलिए बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब हो गई तो गया तो था शमीक मुनि के पास ये पूछने के लिए कि मुझे मार्ग दिखाओ। उल्टा शमीक मुनि के गले में सर्प डाल करके उनका अपमान कर दिया कि ये महात्मा आंख मीच कर बैठा है तो मेरी ओर देख भी नहीं रहा, ऐसे गुस्सा हो गया। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया, इति लंघयति मर्या तक्षक सप्तमे हनि, इसे 7 दिन के भीतर तक्षक सर्प डस लेगा, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। राजा ने मुकुट उतार कर फेंक दिया और अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाकर हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर सुकताल नाम की एक जगह है, वहां बड़ा सा एक बड़ का पेड़ है, गंगा मैया का किनारा है, वहां पर बैठ करके ऋषि मुनियों से हाथ जोड़ जोड़ कर पूछने लगे कि अब मैं क्या करूं, 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी है, मुझे मुक्ति का कोई मार्ग बताओ। देवल, दुर्रात, भृगु, अंगिरा, वामदेव, कण्व, अत्रि, दुर्वासा मुनि, पराशर मुनि, वेदव्यास जी, नारद जी आदि बड़े बड़े महात्मा वहां पर आ गए और उसी समय श्री सुखदेव भगवान पधारे। तत्राद्भवति भगवान् व्यासपुत्रो यदच्छयागामटमानपेक्ष अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो
सुब्रतस्य बालेरवधूतवेशः। 16 वर्ष की आयु, लंबी लंबी भुजाएं, गौरवर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर स्वरूप सुखदेव भगवान का। वट वृक्ष के नीचे एक आसन बिछा हुआ है, उस गुरु आसन पर सुखदेव भगवान विराजमान हो गए और कहा, क्यों रो रहा है, समझ तुझे मुक्ति मिल गई।